अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। और आई नो कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे ड्यू टू एमडी कैट रिज़ल्ट्स। बट अगर आपको अपनी मेहनत पर बिलीव है और अल्लाह पर बिलीव है तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। यकीनन मे बी कि आप इस दुनिया में उस चीज़ को हासिल ना कर सको। मतलब लाइक आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर ना बन पाओ, लाइक वो आपकी ख्वाहिश थी, आप ऐसा सोचो हमारी दुआ कबूल मतलब अल्लाह ने आपके लिए कुछ और बेहतरीन रखा होगा। शायद डॉक्टर बनना आपके लिए बेहतरीन ना हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है। तो अल्लाह हमारा जानता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है, तो जो बेहतरीन होगा वही हमारे साथ अल्लाह करेगा। सो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, आपको उसका रिवार्ड कहीं न कहीं, कभी न कभी लाइफ में ज़रूर मिलता है। सो बी काम और आपको बस बिलीव होना चाहिए और रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना एमडी कैट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मतलब एक्सपीरियंस लाइक गैप ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि आई एम अ रिपीटर, मैं रिपीटर हूँ। मतलब लाइक मैं रिपीटर थी और मैंने एमडी कैट इस साल सेकंड टाइम दिया है। सो मुझे इस साल में मतलब मैंने जो फेस किया, मैं उस सब के बारे में डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। एंड देन चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 2021 में जो एमडी कैट मैंने दिया था, मैं उसका थोड़ा-सा रिव्यू दे देती हूँ आपको। सबसे पहले जो 2021 में एमडी कैट हुआ था, चूँकि वो ऑनलाइन एमडी कैट हुआ था। सो लाइक मैंने एफएससी के पेपर्स दिए एंड उसके मतलब एमडी कैट का लाइक मुझे एमडी कैट का कोई भी आइडिया नहीं था। आइडिया मतलब था कि होता है एमडी कैट, लाइक एमसीक्यूज़ होते हैं, मतलब वो मुझे पता था। लेकिन मतलब मैंने तैयारी नहीं की हुई थी। जो एमडी कैट की और एफएससी की तैयारी में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन मैंने एमडी कैट की तैयारी नहीं की हुई थी। मतलब एफएससी के पेपर से पहले भी नहीं की थी, मतलब मैंने टच तक नहीं किया था, क्योंकि मेरा माइंड उस तरह मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा मतलब मैंने ये सोचा कि एफएससी के पेपर्स हो जाएँगे, उसके बाद मैं एमडी कैट की तैयारी करूँगी। सो मेरा सबसे पहले तो मेरा कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैंने अकेडमी जॉइन करनी है, बट मेरे पापा ने क्या किया, मेरा एडमिशन गिप्स में करवा दिया। कि मतलब थोड़ा फर्स्ट टाइम एमडी कैट दे रही थी, तो अकेडमी के थ्रू बहुत गाइडेंस मिलती है। सो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी मतलब किया कि मैं खुद सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि मैं शुरू से 9 10 11 12 में सेल्फ स्टडी के थ्रू यहाँ तक मतलब आई हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने कभी भी अकेडमी नहीं पढ़ी। सो मैं मतलब लाइक मैं खुद से सेल्फ स्टडी करना पसंद करती हूँ, और सेल्फ स्टडी के थ्रू ही मैं मतलब अच्छा स्कोर करती हूँ हमेशा। मतलब मैं सेल्फ स्टडी प्रेफ़र करती हूँ कि सबसे पहले सेल्फ स्टडी होगी, देन फिर कुछ होगा। लेकिन मेरे पापा के माइंड में था कि जो है अकेडमी की गाइडेंस होती है, तो ये एक मेन रोल होता है एमडी कैट की सक्सेस में भी। सो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। लाइक 30 डेज़ थे, और 30 डेज़ में लाइक 30 डेज़ फुल जो है वो अकेडमी ही में जाती रही। और लाइक उसके दौरान क्या हुआ कि जब मैं अकेडमी जाती थी तो मैं शाम को आती थी, और अकेडमीज़ के लेक्चर वगैरह मतलब जब वापस आती थी मैं थक जाती थी, सो जाती थी, और लाइक मेरे पास 2 घंटे होते थे कि मैं जिसमें पढ़ सकती थी। और 2 घंटे में क्या मतलब जो अकेडमी में पढ़ाया होता था वो आके पढ़ना। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं होता था। मतलब इतनी थकावट हो जाती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लाइक मैंने तैयारी ही नहीं की थी, सिंपल सी बात है। और मुझे पता था कि मेरा जो है ना वो स्कोर नहीं आएगा। मतलब मैंने तैयारी की थी, लेकिन उस तरह से जिस तरह से एमडी कैट की तैयारी होती है, उस तरह से सीरियस भी नहीं लिया था एमडी कैट को। ये हुआ कि लाइक मैंने कुछ चैप्टर्स भी छोड़ दिए थे, लाइक किंगडम एनिमेलिया को तो मैंने टच ही नहीं किया था। और उसमें से प्रीवियस ईयर इतने क्वेश्चन आए जो लाइक 6 से 7 क्वेश्चंस तो होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, जो मेरे गलत थे मुकम्मल। लाइक मैंने कोई कंसेप्ट ही नहीं लिया। मतलब 30 डेज़ में थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। इंग्लिश थी, मतलब इतने सब्जेक्ट थे, ऊपर से लॉजिकल रीज़निंग भी थी। सो इस तरह से मेरी तैयारी नहीं हो सकी। मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, एमडी कैट की तैयारी करने का तरीका नहीं पता था। जब मेरा टेस्ट हुआ तो फर्स्टली तो जब मैं टेस्ट दे के आई तो मुझे पता था कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। लाइक मतलब एमसीक्यूज़ भी जो थे ना वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो मुझे पता है मेरा पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था और मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मेरा जो स्कोर पहले आया था वो 126 था, लाइक मेरा एमडी कैट फ़ेल था।
एंड जब पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद मुझे मतलब उम्मीद थी कि अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बच्चों का फ़ेल है एमडी कैट, इस तरह से शायद मेरिट काफ़ी डाउन हो, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरिट जो है वो इतना डाउन नहीं हो सकता। पंजाब का मेरिट बहुत हाई है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। सो इस तरह से हुआ कि मेरा जो था 149 नंबर बने, मतलब 23 नंबर मुझे मिले। लाइक आप खुद अंदाज़ा लगा दें पेपर कितना डिफ़िकल्ट होगा कि मुझे 23 नंबर मिले। सो उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छे मतलब लाइक नंबर लिए, जिस तरह से मैंने तैयारी नहीं की थी। देन क्या हुआ, मेरिट लिस्ट लगी और मेरा एग्रीगेट बन रहा था 81.850। पंजाब में मेरा रैंक जो था एमबीबीएस में वो 16,000 समथिंग, और ऑलमोस्ट मैं सबसे लास्ट पे थी। और बीडीएस में मेरा जो था बीटीएस में मेरा रैंक था 13,000 समथिंग। सो कोई चांसेस नहीं थे कि मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ। सो फिर क्या किया, रिपीट करने का फ़ैसला किया। इसके अलावा एक और बात, मैंने जो है पीएमसी ने जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की थी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया कि मेरा एडमिशन कहीं न कहीं हो जाए, शायद स्कॉलरशिप हो जाए, तो मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरा इस साल एडमिशन हो जाए। और जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बहुत रोई, मतलब मुझे स्कॉलरशिप नहीं, मैं स्कॉलरशिप में सेलेक्ट ही नहीं हुई। सो मतलब मैंने एक मतलब ड्रीम देख लिया था कि हाँ, मैंने इस दफ़ा मेरा होगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी ज़रूर। लेकिन वो स्कॉलरशिप भी उन बच्चों को मिली लाइक जिनके 170 की लाइन में थे, और मैं तो 149 वाली थी, मुझे किधर मिलती। सो मैंने फ़ैसला किया मैंने रिपीट करना है। सो मैंने रिपीट करने का फ़ैसला कर दिया। और मैंने पता है काफ़ी मैंने मंथ इसी तरह मतलब लाइक नवंबर में लिस्ट लगी थी पंजाब की मेरिट लिस्ट। उसके बाद मैंने दिसंबर का मंथ ज़ाया किया, जनवरी का मंथ ज़ाया किया। मैंने फरवरी में अपनी प्रॉपर जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी। अब तैयारी तो मेरा पहले से प्रोग्राम था कि मैंने इस साल अकेडमी नहीं लेनी, पिछले साल मैंने अकेडमी लेके अपना टाइम वेस्ट किया है। सो मुझे एक्सपीरियंस है कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं कर सकती हूँ। सो मैंने खुद घर पे बैठ के मतलब जो जो मेरी बात मैंने किप्स की प्रेप बुक्स और एक बात, पिछले साल मैंने किप्स की प्रेप बुक्स या जो भी बुक्स होती हैं वो मैंने नहीं ली। मतलब मेरे पास कोई प्रैक्टिस बुक भी नहीं थी जिससे मैं प्रैक्टिस करती, लाइक मैं सब कुछ ऑनलाइन सॉल्व करती थी। और पता है कि जब ऑनलाइन में मतलब कोई मतलब मैं पीडीएफ में ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती, मेरे पास बुक हो तो मैं उसको सही तरह पढ़ सकती हूँ। सो इस तरह मैंने बुक्स मंगवाई किप्स की, और इस तरह से मैं तैयारी करती गई। लाइक मैं लेक्चर्स देखती गई, सईद अहमद डिगैट की वेबसाइट पे किप्स के लेक्चर्स हैं वो सब मैं देखती थी। सो वहाँ से गाइडेंस लेके मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस मोर फोकस मैंने अपनी प्रैक्टिस पे किया था, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जितनी करनी है, लेक्चर और कंसेप्ट लेने के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने पूरे गैप ईयर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। जितनी मैंने प्रैक्टिस की है ना, लाइक मैंने उतने लेक्चर्स नहीं लिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मेन पार्ट। क्योंकि एमडी कैट का टेस्ट जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। सो मैं इंडियन की वेबसाइट से भी प्रैक्टिस करती थी, लाइक डाउटनट एंड टॉपर की वेबसाइट से पिछले साल पीएमसी ने एमसीक्यूज़ डाले थे। सो इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि एमसीक्यूज़ आएँगे, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अब तो प्रोविंस एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ने टेस्ट लिया। पहले ऐलान तो यही हुआ था कि नेशनल एमडी कैट होगा इस साल, तो वो पूरा साल रौला पड़ा रहा कि पीएमडीसी आएगी, पीएमसी लेकिन मेरे माइंड में था कि मैंने अपनी तरफ से 100% एंड मैंने प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और लाइक इस पूरे गैप ईयर में मैंने मोर फोकस बायो पे रखा, क्योंकि मेरे पिछले ईयर जो सबसे कम स्कोर था वो बायो में था। 68 में से 48 नंबर थे, तैयारी के बगैर ही आए थे। बट मुझे मतलब ऐसा लगता था जब मैं एफएलपी सॉल्व करती थी, मुझे लगता था कि बायो मेरी वीक है। मतलब बायो अपनी तरफ से मैं करती थी पूरा, मतलब बायो बहुत ईजी है, लेकिन इतना भी ईजिली लेना नहीं चाहिए। बायो में आपकी गलतियाँ हो जाती हैं, आपको ये नहीं होता कि जो सब्जेक्ट आपको आता हो आप उसमें अच्छा स्कोर कर लो। तो इस तरह से मैंने अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उस पर फ़ोकस किया। लाइक मैं मतलब मैंने कोई अकेडमी नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी लाइक इस तरह ही मैं सेल्फ स्टडी करती रही। इसके अलावा मैंने नम्स का भी टेस्ट दिया था एंड एमडी कैट का भी दिया।
जो इस तरह से मतलब तैयारी करती गई सेल्फ स्टडी के थ्रू। काफ़ी मैंने एमसीक्यूज़ के रिसोर्सेज़ यूज़ किए। तालीम 360 पर काफ़ी बुक्स की पीडीएफ थे, उधर से एमसीक्यूज़ सॉल्व किए। बहुत मतलब स्ट्रगल की, और इस दौरान लाइक डिप्रेशन का को भी मुझे फेस करना पड़ा। ऐसे कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब इस तरह के ख़्यालात आते हैं। हर रिपीटर के साथ ऐसा होता है। उसे ये ख़्याल आते हैं कि अगर ना हुआ तो क्या होगा? हम अपनी तरफ से मेहनत करें, मतलब इस तरह से आप डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमेशा आप ये बात सोचना कि हमने अपनी तरफ से 100% देना है, आगे अल्लाह पर छोड़ देना है। आगे अल्लाह पर बिलीव रखना है कि अगर ये फ़ील्ड हमारे लिए अच्छी हुई तो हम ज़रूर डॉक्टर बनेंगे और इस फ़ील्ड में आएँगे। सो डीमोटिवेट नहीं होना। तो जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं ये बात सोचती थी कि मैं मतलब अल्लाह से कहती थी, दुआ करती थी कि मैं अपनी तरफ से 100% करूँगी। अगर अल्लाह जी मेरे लिए ये फ़ील्ड अच्छी हुई तो मुझे आप दे देना, मतलब लाइक मेरे लिए अगर ये बेहतरीन है, क्योंकि आप ही जानते हो कि हमारे लिए बेहतरीन क्या, अगर ये फ़ील्ड हमारे लिए बेहतरीन है तो हमें दे दो। लाइक आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। देन आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ नहीं छोड़नी। लाइक अल्लाह पर बिलीव होना चाहिए। डिप्रेशन हमेशा उन लोगों को होती है जिनका अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। किस चीज़ की डिप्रेशन? आखिर किस चीज़ की? आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत पर बिलीव होना चाहिए। लाइक आप अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी हो जाओ तो अल्लाह आपको बहुत बहुत कुछ देगा उसके बदले। लाइक बस नाशुक्री कभी नहीं करनी। और वन थिंग मोर के दुआ में आप अपने खुद के लिए दुआ किया करें। मेहनत तो आप साथ साथ करते हैं, लेकिन आपने खुद के लिए दुआ भी करनी है। लाइक मैं अपने पूरे गैप ईयर में, लिटरली मैं पूरे अपने गैप ईयर में सिर्फ दुआएं, मतलब लाइक मैं लोगों को भी बोलती थी, अपने रिलेटिव्स जो भी मुझे मिलते थे, मैं उन्हें कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें। मुझे जो मिलता था मैं उसको बोलती थी दुआ करें, कि किसी के मुंह से निकली हुई दुआ आखिर सच तो हो, मतलब कबूल हो जाएगी। सो इस वजह से दुआ भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने आप सबसे अपना स्कोर शेयर किया था 172। सो देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की और मेरा अच्छा स्कोर आया, एग्रीगेट अच्छा बना। बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा वो बेहतर होगा। मायूस नहीं होना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सब से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको रिपीट करना चाहिए नहीं, जिनका स्कोर कम आया है, जिनका एग्रीगेट अच्छा नहीं बन रहा, तो रिपीट ईयर में उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा भी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना लाइक एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, या एग्ज़ाम के थ्रू क्या क्या मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो एक जो रिपीटर होता है उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि किन किन चीज़ों का मतलब एक फ्रेशर को उस बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन एक रिपीटर को अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी, बिकॉज़ यू आर माय फैमिली। सो जो भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ प्लीज़ जो है डिप्रेशन नहीं लेनी, अल्लाह पर भरोसा रखना है, सब बेहतर होगा। डिप्रेशन लेकर कुछ भी नहीं होगा। अगर डिप्रेशन हो रही है तो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें। डिप्रेशन मतलब दूर होने का यही तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।